तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किन चीज़ों का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। सभी हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, सभी हरे पौधे की पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की सहायता से, सूर्य की प्रकाश की सहायता से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में उपस्थित क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी में उपस्थित जल को अवशोषित करके, मिट्टी में उपस्थित जल को अवशोषित करके अपना भोजन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में संश्लेषित करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या याद रखना है कि पौधों की पत्तियों में कौन चीज उपस्थित है? होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। और वायुमंडल हमको कहाँ से मिल जाता है? मतलब हमको नहीं, मतलब पेड़ पौधा को कहाँ से मिल जाता है? तो याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय पेड़ पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और जल कहाँ से मिल जाता है उनको? मिट्टी में जो अवशोषित, मिट्टी में जो जल मौजूद रहता है उसको जल के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। समझे? जल कहाँ से? तो मिट्टी में उपस्थित जल को जल के द्वारा क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और उसके बाद अपना भोजन किस रूप में? ग्लूकोज। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं? संश्लेषित करने का कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है? इतना आसान परिभाषा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का क्या होता है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के विकिरण ऊर्जा का हस्तांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। क्या होता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्थिरीकरण किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम समीकरण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर जो पढ़ रहे थे, रासायनिक समीकरण। देखिए अभिक्रिया जो होता है, इसको देखिए कॉपी पर लिखने में या हमको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन उसको अगर समीकरण के द्वारा लिख दिया जाता है तो उसमें समय की भी बचत होती है। यानी अभिक्रिया को पूरा विस्तार रूप में जो अभिक्रिया रहता है तो संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया समीकरण के रूप में लिख देते हैं जी। ठीक है, देखिए हम समीकरण को कैसे लिखे हैं? क्या है? 6CO2। क्या है? 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के कितना अणु? 6। उसके बाद 12H2। कितना? 12H2। जल के कितना अणु? 12 अणु। और सूर्य के प्रकाश की सहायता, किसके सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल पत्तियों में जानते करते हैं, क्लोरोफिल रहता है ना मौजूद पत्तियों में। क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से किस रूप में अपना भोजन बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C6H12O6 होता है। और ऑक्सीजन के कितना अणु का निर्माण होता है? ऑक्सीजन के 6 अणु का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के कितना अणु का निर्माण होता है? 6 अणु। और 6 जल के भी कितना अणु? 6 अणु। उसके बाद देखिए इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया के दौरान देखिए इसको ऑक्सीजन को, इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है? उपोत्पाद के यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सह उत्पाद के रूप में किनका निर्माण होता है? याद रखिएगा, सह उत्पाद के रूप में किनका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कितना अणु? तो 6 अणु का निर्माण होता है। समझ में आया? पिछले बार भी पूछा गया था कि मतलब इस अभिक्रिया के मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान सह उत्पाद के रूप में यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में किसकी उत्पत्ति होती है? ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण
का स्थान को तो हम लोग नहीं देख सकते हैं कि कहाँ पर होता है, लेकिन देखिए क्योंकि ये पत्ती में जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण की यह जटिल प्रकाश संश्लेषण क्या है, जटिल प्रोसेस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जटिल प्रोसेस है। ये आदि से अंत तक यानी शुरू से अंत तक कहाँ होती है, पत्ती में उपस्थित कोरोनोप्लास्ट में ही होती है। कहाँ पर होती है, इसका स्थान कहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण का अगर स्थान आप लोगों से पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा कि पत्ती में उपस्थित कोरोनोप्लास्ट में होता है। क्या होता है, पत्ती में उपस्थित कोरोनोप्लास्ट में। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में पढ़े हैं कि लवक कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद है, पहला क्या बताइए, वर्णी लवक जिसको क्या कहते हैं, म्यूकोप्लास्ट। उसके बाद वर्णी लवक जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है हरित, तीसरा क्या होता है, हरित लवक जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक में होता है क्रोमोप्लास्ट को क्या कह सकते हैं आप, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की का जो स्थान होता है ये कहाँ होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य यही क्लोरोफिल करते हैं। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य कौन करते हैं, क्लोरोफिल ही करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे पौधों के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। पत्ती को क्या कहा जाता है, पौधों का रसोई घर कहा जाता है, पता है। तो याद रखिएगा ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। एवं हरित लवक को ही क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक का इंग्लिश नाम है, क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। इसको आप क्या कहिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग। समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसको याद करके इसका समीकरण आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में अगर आप समीकरण लिख देते हैं तो आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से याद करके आइएगा। और ये जो पिछली बार एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में भी क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषी अंग कई बार पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा से याद करके रखिएगा। और कल हम क्या करेंगे, इसको पूछेंगे।